नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 3-4 वैकेंसी बताऊंगा और वैकेंसी संख्या भी ठीक है और अधिकतर लोग एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी में। और एक गवर्नमेंट पैनल की है और एक मैनेजर की है, परमानेंट जॉब भी है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है महाशिवरात्रि का, आपको बताना था। अगर किसी को रेलवे की कोचिंग लेनी हो, असिस्टेंट लेबर कमीशन की कोचिंग लेनी हो तो ग्रुप है, ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना। कोचिंग वालों के नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना। 50% ऑफ मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी परचेज करनी हो आपको छत्तीसगढ़ रेलवे की, हिमाचल प्रदेश की, तो नितिन 20 कोड है, वो यूज़ कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ बतानी थी आपको, तो बेनिफिट लो। और जो कोचिंग है उसमें 50% ऑफ मिल रहा है, काफ़ी कुछ मिल रहा है। उसके साथ आपको जजमेंट राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये सब फ्री मिलेंगी। जजमेंट मतलब लैंडमार्क जजमेंट, टेस्ट सीरीज, नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस, बहुत सारी चीज़ है। तो आप एक बार कोचिंग वालों से बात कर लेना, कोई भी डाउट हो आपके मन में परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड में लिख लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसमें 6 पॉइंट पे आपकी 12 वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर की। 40,000 से 1,40,000 सैलरी रहेगी और 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप के इसमें 3 है। लास्ट डेट है 1/3/2025 और प्रिंट करने की लास्ट डेट है, रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हो तो 7/3/2025, ठीक है। अब देखो, इसमें सीधे 6 पॉइंट पे आ गया मैं। टोटल 12 वैकेंसी है इसमें और लॉ एंड रिकवरी वाली है इसमें, और आपके 60% होने चाहिए। अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप है तो 5% का रिलैक्सेशन है। LLB की डिग्री हो आपके पास या 5 ईयर लॉ करिए तो उसमें भी आपके 60% होने चाहिए। 5 साल मतलब 5% रिलैक्सेशन है SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों को, ठीक है। और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। अब एक्सपीरियंस आपके पास एग्रीमेंट या अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। लिख रखा है केस, कोर्ट, हेयरिंग, मैटर, मतलब रजिस्ट्रेशन है आपके पास, 2 साल हो गए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन को छाटेंगे, उसमें फिर आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे। और इसमें देखो, आप पैकेज भी देख सकते हो। बेसिक पे रहेगी, DA रहेगा, HRA रहेगा, अदर अलाउंसेस भी रहेंगे, EPF, ग्रेचुटी, सब चीज़ें मिलेंगी आपको। परमानेंट जॉब है, चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ये सारी चीज़ें मिल रही है। मेडिकल फैसिलिटी भी है, कंप्यूटर एडवांस भी है, व्हीकल का भी है, हाउस बिल्डिंग एडवांस भी है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको इसमें। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.nsic.co.in, ठीक है। इस स्टेज बता रहा कि आपको कैसे फिल करना है सारी चीज़ें। और इसकी 1500 फीस है। ये होगा, बैंक अकाउंट नंबर दे रखा है इसमें, सारी चीज़ें दिख रहा है। इसमें फीस जमा करा देना, देख दाग के भरना फॉर्म। अगर फीस प्रॉपर जमा नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी और नज़दीकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है। हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेट निकलने के बाद अगर आप देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। चैनल सब्सक्राइब रखोगे, बेल आइकन दबा के रखोगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो फॉर्म फिल कर दोगे। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में लिख लिए। और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, सीनियर रिसर्च ऑफिसर लॉ 2 वैकेंसी है, सीनियर रिसर्च ऑफिसर लॉ 3 वैकेंसी है, रिसर्च एसोसिएट लॉ 2 वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो, पहली वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। लॉ की डिग्री हो और इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 94 से लेकर 1,25,000 तक सैलरी रहेगी। सेकेंड वैकेंसी लॉ की डिग्री हो, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और 64,000 से 1,10,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। थर्ड वैकेंसी है लॉ की डिग्री हो और इसमें LLM कर रखी है तो आपको एक प्लस पॉइंट है। इसमें थर्ड वाली में 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 0 से 3 लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसमें 45 से लेकर 80,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ आपको। इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस लिख रखा है इसमें, प्रॉपर रिटन एग्ज़ाम होगा। फाइनल सिलेक्शन, इंटरव्यू सब चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी।
लास्ट डेट है 7 मार्च 2025 की लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है डिप्टी चीफ एडमिन 8th फ्लोर टावर बी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली, पिन कोड लिख रखा है 110029। तो इसको पोस्ट करना है, तो समय से अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर देना। एक तो फ्रेशर की जॉब है, बाकी दो में, एक में 4 साल का, एक में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो हर कैटेगरी की जॉब है। वैकेंसी भी 7 है, इसमें कम नहीं होती। फॉर्म फिल कर देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो पैनल एडवोकेट की है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में निकली है। और इसमें देखो इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ मैं आपको। धुंधला है, नोटिफिकेशन ही पहले से ही धुंधला है, अपलोड ही ऐसा किया है इन्होंने। आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एनसीएलटी के लिए मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अलग अलग कोर्ट मेंशन कर रखी है, किस कोर्ट में आपको काम करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली किस किस कोर्ट में आपको काम करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के लिए भी है, एनसीएलटी बेंच के लिए भी है, कंज्यूमर में भी है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है, लोअर कोर्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में भी है। ये सारे रहेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सारे है, ट्रिब्यूनल के लिए भी है इसमें। अगर एनसीएलटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए और अदर के लिए 7 साल का चाहिए। और इसमें 2025 से 2028 के लिए पैनल एडवोकेट अपॉइंट हो गया। इसमें फॉर्म जब आप नोटिफिकेशन निकालोगे, मैं नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें फॉर्म भी है और पैसा ही बता रखा है आपको हाई कोर्ट। मैं अगर बताता तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। तो ये मिल जाएगा आपको, कितना पैसा मिलेगा। अच्छा खासा पैसा मिलता है पैनल एडवोकेट को। और इसमें देखो प्रोसेस बता रखा है कैसे होगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा लगाना है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो आपको शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ, www.epfindia.government.in। इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। जनरल कंडीशन भी लिख रखी है, जो मैं पढ़ नहीं रहा। अब इसकी ड्यूटी भी बता रखी है। सारा आपको मतलब एक तरीके से सरकारी वकील हो, इनके जो भी काम होंगे आपको ही करना है। पिटीशन फाइल, अपील, सारे काम आपको देखना है। इनके जो भी केस होंगे, इतना बड़ा लिख रखा है, आप लोग पढ़ भी सकते हो इसको। ये देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। लॉ की डिग्री, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, अगर जजमेंट है तो वो भी लगा देना। आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें लगेंगी। बैकग्राउंड, एजुकेशन, कलर फोटो लगेगी। इनकम टैक्स प्रूफ भी लगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप फॉर्म फिल कर देना, फॉर्म के साथ लगा देना। सेल्फ अटेस्ट जरूर कर देना, ठीक है। मैंने आपको 3 वैकेंसी बताई है। और देखो वैकेंसी आती रहती है, चैनल पे बने रहोगे तो आपको वैकेंसी की अपडेट मिलती रहेगी। बाकी अभी ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि का, उसका बेनिफिट लो और 50% ऑफ मिल रहा है। और जो बैच है काफ़ी अच्छा पढ़ा रही है मैडम, और मेरे हिसाब से तो आपको एक बार लेनी चाहिए। डेमो क्लासेस तो हो गई ओवर, पर रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये ही है। अगर आप 1000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अभी 5000 में ही पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, फाउंडेशन बैच इस ऑफर में। बाकी ऑफर निकलने के बाद अगर आप करोगे परचेज, आपका ही लॉस है। और अभी रेलवे के फॉर्म ओपन है, रेलवे के 16 तारीख लास्ट डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखो। रेलवे के एक साथ पढ़ाई करा रहे हैं इसमें, रेलवे चीफ लॉ असिस्टेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर और असिस्टेंट लेबर कमीशन का एक साथ पढ़ाई कराई जा रही है। और 5000 में आपको ये सब कुछ कवर हो रहा है इसमें। तो मेरे हिसाब से आपका कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप अगर पढ़ाई ढंग से करना चाहते हो, सेलेक्ट होना ही चाहते हो, तो बिल्कुल कोचिंग ले लो, ज्वाइन कर लो। फ़ोन नंबर है कोचिंग वालों के, उनसे बात कर लेना, रजिस्ट्रेशन करा लेना। और टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, ऐप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ की रेलवे की आप परचेज कर सकते हो। नितिन 20 कोड यूज़ कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।